आज सावन का पहला दिन 30 जुलाई। आज आज मेरी बेटी को न्यू सेशन में पहले दिन स्कूल मैंने भेजा है। वो भी मैं लेने गई हूँ, मैं छोड़ने गई हूँ, हस्बैंड नहीं आया। और 26 जून से अभी तक हस्बैंड घर आते हैं, 10-10 मिनट के लिए आते हैं, लेकिन घर नहीं रुकते। वो भी सिर्फ रात में आते हैं, दिन में वो भी झाँकने नहीं आते। रात में 11 बजे अंधेरे में चोरों की तरह 10-15 मिनट के लिए आते हैं और बस चले जाते हैं, घर में रुक नहीं रहे हैं। फिर मैंने सोचा भाई इनके भरोसे कब तक रहूँगा, भाई स्कूल में एडमिशन है तो देर से ही सही बेटी को भेजूँ, कम ज़्यादा पढ़े लिखेगी, ये साल कंप्लीट होगा, अगले साल देखते हैं। जब तक मैं घर में कोई जॉब भी कंफर्म नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं आज पहला दिन था, मैं आज अपनी बेटी को स्कूल भेज के आई हूँ और देखते हैं वहाँ, क्योंकि वहाँ उनकी मैम से मेरी कई बार बात हुई, मैम से बात हुई, प्रिंसिपल से बात हुई। तो मेरे हस्बैंड ने मेरा जो भी पुराना चिट्ठा है या काला चिट्ठा है, जो भी उनके हिसाब से वहाँ भी गा रखा है। तो उनसे पर्सनली पूछ रही थी कि क्या कहते हैं, मैं आपसे 20 साल, मेरी शादी को ज़्यादा हुए हैं, मेरी शादी को 20 साल हो चुके हैं। तो मैं आपको शादी को लेकर एक चीज़ समझाती हूँ कि सब कुछ ठीक है, हस्बैंड वाइफ लड़ाई झगड़ा सब कुछ अपनी जगह है, लेकिन आप दोनों के बीच में एक बेटी है। तो जितना हो सकता है छुप के करने की कोशिश करिए। इधर से हम लोग भी सपोर्ट करेंगे जितना हम कर सकते हैं, मतलब स्कूल के मैनेजमेंट से। और बेटी को आप ही, अब हस्बैंड नहीं आगे आ रहे हैं तो आप ही बेटी को लेने छोड़ने आइए, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तभी तो सभी तो लोगों को पता चलेगा कि हस्बैंड जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। जब आप घर में ही रहेंगी तो कहाँ बाहर लोगों को पता चलेगा कि हस्बैंड अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। वो बाहर तो यही कह रहे हैं मैं अपनी सारी जिम्मेदारी पूरा कर रहा हूँ, कमी वाइफ में है, वो लड़ाई करती है, झगड़ा करती है, खाना नहीं बनाती है, कपड़े नहीं धोती है, गाली गलौज करती है अपने पति के साथ, और साथ ही साथ बाहरी लोगों से बात करती है। तो हमने कहा मैम सही बात है, बहुत मैंने सोचा, पर तो मैंने सोचा कि मैं जाऊंगी तो यही होगा, हस्बैंड एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर और डाल देंगे। जब से बच्चा हुआ हर चीज़ क्या कहते हैं, एक ठो चाय का कब तक वो उठा के यहाँ से वहाँ नहीं रखते हैं कि मेरी बेटी छोटी, मैं तक घर में इतना फ्रस्ट्रेट रहती हूँ, कुछ तो मेरी मदद करते हैं। बाथरूम तक साफ़ करने का होगा तो नहीं करते, महीनों गंदा पड़ा रहे, लेकिन नहीं, मेरी जिम्मेदारी है, मुझे साफ़ करना है। तो एक जिम्मेदारी और मेरी, बस मैं तो सारी ज़िम्मेदारी निभाने के लिए हूँ। बस मुझे जॉब नहीं करना दे रहे हैं, मुझे सारी जिम्मेदारी दे रहे हैं जिसमें कोई अर्निंग नहीं है, कुछ नहीं है। अब मैं बेटी को लेने भेजने जाऊँगी, ना तो मुझे किराया दे रहे हो, ना तो मुझे बहुत अच्छा खिला पिला रहे हो, तो घर छोड़ के चले गए तो बड़ी मुश्किल से हफ्ते में एक बार सब्ज़ी लाए थे और 2 दिन में 1 दिन दूध ला रहे हैं, 2 दिन 3 दिन, वो भी जब मैं बोल रही हूँ तब बोल, अपने से नहीं ला रहे हैं, दूध ला रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। तो कौन ज़्यादा मुझे खिला दे रहा है कि मैं पैदल पैदल पूरी दुनिया नाप लूँ। अब मैं साथ मेरी छोटी सी बेटी 4 साल की, उसको ही तुम क्या खिला दे रहे हो? उसको तुम्हें खिलाना है, चॉकलेट खिलानी है, रात में 11-11 बजे रात में आइसक्रीम खिला दोगे, चॉकलेट, ये उसके शरीर को फ़ायदा करेगी। ये सब तो उसको एक जहर तुम दे रहे हो उसको। लेकिन लड़ाई बोलो तो बुरा लगता है कि मैं अपने बच्चे को खिला नहीं सकता। कल भी गए, रात में मेरी बेटी सो नहीं थी, मैं उसको जब सुबह की उठी, वो 10 साढ़े 9 बजे वो की उठी, वो बीच में पूरे दिन सोई नहीं, बड़ी मुश्किल से कल तो बहुत चिड़चिड़ा भी रही थी, बात बात पे। और शाम को तो 7 बजे से 9 बजे तक इतना ज़्यादा चिड़चिड़ाई बेचारी, हम रो रही थी तो हमने छोड़ दिया। हमने कहा जा रहे हैं हम अपना काम करने, हम सामने रहेंगे तो मुझे और गुस्सा आएगा तो मैं मारूंगी। मैंने कहा चलो रो के जब थक देगी तो खुद ही शांत रहे। लेकिन बेचारी हाथ पैर पटक के खूब रोई और फिर जाके किसी तरह वो शांत हुई, नहीं तो रो रही थी। मतलब कल इतना ज़्यादा इरिटेट हो गई, घर में रह के परेशान हो गई थी। और मम्मी पापा की हरकतें तो उसके दिमाग में चली रही हैं, ऐसा नहीं है कि छोटा सा बच्चा सोच नहीं रही है। बहुत परेशान हो गई। तो वही सब चीज़ें हैं। तो इसीलिए मैंने, मतलब उस एक दिन तो मेरे से गुस्सा हो गया था, मैंने वो कर दिया था। लेकिन मैंने कल बिल्कुल उसको समझाने की बहुत कोशिश की, मनाने की कोशिश की, इनको बहुत फ़ोन किया, लेकिन ये कहते रह गए, लेकिन आए नहीं। आखिरी में तो बिटिया को भी बोल दिए कि जैसे तुम्हारी अम्मा को छोड़ा तुमको भी छोड़ दूँगा, ऐसा वैसा। उसको भी, बच्चे तक को बोल दिए कि एक आदमी होता है प्यार में चला आता है भाग के, लेकिन ये उस दुकान में बैठी लड़की को जब तक घर छोड़ कर उससे फ्री नहीं हुए तब तक अपनी बेटी से मिलने भी नहीं आए। ऐसे घटिया आदमी को क्या कहा जाएगा। बस अब यही, मुझे तो अब यही समझ में आ रहा है कि अब तुम्हें ना घर में, मायके ससुराल में तुमको तुम्हारी इज्जत उतार दी, तुमने मेरी उतारी, हमने तुम्हारी उतार दी। उन लोग ने हाथ खींच दिया कि भाई दोनों में कमी है।
तुम ज़्यादा बोलती हो, वो तो हरकतें मान ही नहीं रहा है, आदमी है तो मान ही नहीं, उसको मना करना, आदमी है तो क्या करोगे। बस यहाँ पे सब लोग ने हाथ खींच लिया। अब रही समाज की बात, समाज में भी मैं पीछे नहीं हटूँगी। मानती हूँ मुझे गुस्सा आता है, मैं बोलती हूँ, लेकिन हर चीज़ की एक लिमिट होती है बर्दाश्त करने की, कि मैं कितना बर्दाश्त करूँ। मैं फ़ोन ना रखूँ, मैं अकाउंट ना चलाऊँ, मैं एक एक रुपए की अभी भी कल तक बिटिया को मैं स्कूल नहीं भेज रही थी, मुझे पैसा नहीं, कल जाके स्कूल की मैम ने इनसे कहा या तो बेटी की वैन लगा दीजिए या तो मतलब कन्वेंस वाइफ को दीजिए कि वो लेने छोड़ने आए, तब जाके उन्होंने मुझे एक दिन का 20 रुपये दिया, और वो भी आज खर्च हो गया। कल देखते हैं क्या होता है। ऐसे कर रहे हैं, इतनी हरकतें कर रहे हैं, अब देखते हैं क्या होता है। तो भी मैंने उसमें से 10 रुपये बचा लिए कि चलो आज मैं पैदल आई, बेटी को लेके तो चली गई, अब फिर आते वक्त मैं पैदल आई कि चलो ये 10 रुपये बचा लूँगी, कभी काम आएगा, जब ये नहीं देंगे तो काम आएगा, जब मैं लगातार कोशिश करूँगी उसको स्कूल भेजूँ। हाँ, तो वही चीज़ है, देखते हैं। लेकिन आदमी इतना नीचे गिर गया है, वहीं 50 रुपये का 40 रुपये का 2 रोल मंगा के मेरे सामने उस लड़की को खिला दिया, एक खुद खा लिया, और खुद भी पूरा नहीं खाया, आधा फेंक दिया, मेरी आँख के सामने आधा फेंक दिया है, और मुझे 20 रुपये दे रहा है किराए के नाम पे। ऐसे आदमी को कौन सही करेगा। बाहरी को तुम 100 200 रुपये ऐसे दे सकते हो, 5 रुपये की तुम सिगरेट पी सकते हो, खुद तो पी सकते हो, अपने साथ में लोगों को पिला सकते हो, लेकिन अपने बच्चे के लिए, बीवी के लिए तुम 20 रुपये किराया तुम दे रहे हो, 20 रुपये, वो भी इतना बातें होने के बाद। ये तुम्हारी इंसानियत, तुम इंसान कहाँ से, तुम मर्द हो, कहाँ से तुम इंसान हो। ना तो तुम अच्छे पति हो, ना तो तुम कभी अच्छे बेटे थे, और ना ही तुम अच्छे बाप अब बन पाओगे। और तुम ये बाहरी लोगों के लिए जो भी बने हो, उनके लिए भी तुम अच्छे नहीं हो। जब तक चल रहा है, नहीं, उनके लिए तुम बहुत अच्छे नहीं हो। ना तुम खुद अच्छे हो, ना जिन जिन जो हैं वो अच्छे हैं। बस चल रहा है, देखते हैं आगे। मैं अपडेट देती रहूँगी। आज तो मेरा पहला दिन आज था, मैं वीडियो नहीं बनाया। अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं जब स्कूल ले जाऊँ तो क्या कहते हैं, मेरा लाइव ऑन हो जाए, मेरे 50 सब्सक्राइबर पूरे हो जाए, मेरा लाइव ऑन हो जाए तो मैं लाइव लेके चला करूँ। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं वीडियो बनाऊँ कल भी। कल मैं अपनी बेटी का ड्रेस के साथ इस वीडियो बनाऊँ कि मैं इसको स्कूल लेके जा रही हूँ। आज तो मेरा पहला दिन था, नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि पहले दिन मुझे स्कूल का मैं कभी गई नहीं, सिर्फ साल भर में मैं 2 बार गई थी, वो भी मुझे गाड़ी से ले गए थे, तो मुझे रूट कुछ पता नहीं था तो पास में, मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं, मैं तो ढूंढा नहीं, लेकिन छोटी बेटी के लिए मैं डरते 1 महीने नहीं गई कि कैसे जाऊंगी, सुबह का टाइम ये है वो है। आज थोड़ा डर ख़त्म हुआ, मैं लेके गई। बस अभी भी यही डर है कि चलो आज तो मैं जल्दी उठ के, मैंने 6 बजे उठ के सब तैयारी कर ली। बेटी तब भी कुछ खाई नहीं, मैं भी आज सावन का पहला दिन तो मैंने भी कुछ खाया नहीं। हाँ, मैंने लंच बना दिया, सब कुछ बना दिया और जल्दी लेके चली गई और वापस भी घर आ गई। लेकिन कभी लेट हो जाए या कुछ भी, वैसे तो उन्होंने मुझे कहा है इसमें लेट का भी डर नहीं है, अगर आप पहुंच रही हैं तो पहुंच जाइए, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेट के लिए हम कोई पनिशमेंट या कुछ भी नहीं करेंगे, छोटे बच्चे हैं, आप लेके आइए, आप जिम्मेदारी आपकी है, हमारे यहाँ ले गए, और जिम्मेदारी हमारी है कि हम उसको एजुकेट करें। उन्होंने मुझे इतना कहा है, मतलब स्कूल में मुझे लग रहा है कि अपनी जगह सही है, वो इतना मुझे हेल्प कर रही हैं, कमी नहीं कर रही, सिर्फ और सिर्फ इनकी वजह से। देखते हैं, मैं लड़ना नहीं छोड़ूंगी, जहाँ ये गलत है वहाँ मैं आखिरी तक लड़ूंगी। मैं बहुत झुक ली, झुकूंगी बेटी के लिए, अभी भी झुकूंगी, लेकिन जहाँ ये गलत है वहाँ इनको छोड़ने वाली अब मैं हूँ नहीं। बस भगवान मेरा साथ दे। और ऐसा नहीं है कि दुनिया में सिर्फ खराब ही लोग हैं, अच्छे लोग भी हैं, तो बस उन्हीं अच्छे लोगों से उम्मीद है कि मैंने साथ देते रहे तो मैं आगे अपनी लड़ाई जारी रखूँगी ऐसे घटिया आदमी से। क्योंकि मतलब ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वर्ड जब से शुरू हुआ है, लिव इन जब से शुरू हुआ है, तब से शादीशुदा औरतों की ज़िंदगी नरक होती जा रही है, उनके बच्चों की ज़िंदगी नरक। जो करती हैं उनको तो जो सज़ा है नहीं है, बात अलग है, लेकिन जो अपने बच्चों के लिए क्या कहते हैं, तो पूरी लाइफ सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं, और तब भी ऐसे घटिया आदमी उनको मिल जाते हैं कि उन सब चक्करों में अपना सब चीज़ बर्बाद करने के लिए उनके लिए तो कोई ना कोई खड़ा होगा ना। कब तक वो सब ऐसे ही मरेंगी। मैं भी यही लड़ाई लड़ रही हूँ, मुझे कब मरना पड़े, मेरी बेटी को कभी कुछ हो क्या हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये लड़ाई ज़रूर लड़ूँगी कि मेरी क्या गलती थी। क्या कहते हैं, आदमी को एक बार प्यार होता है, 2 बार प्यार, तुम्हें तो हर दिन प्यार होता है, तुम्हें तो शरीर देख के हर दिन प्यार होता है। प्यार किया था ना, मुझसे भी प्यार करके शादी की, 8 साल मेरे साथ घूमा, फिर मुझसे शादी की, शादी करके मुझे कह रहे हैं भाग के आई, भगा के लाए, क्या कुछ भी, मैं कैसी भी हुई, कुछ भी हुआ, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ शादी के 4 साल बिताए, 4 साल बाद मैंने एक बच्चा पैदा किया, 4 साल फिर आज 9 साल मेरी शादी हो रही है, आज मुझे कह रहे हो मैं गलत हूँ।
यही मुझे साबित करना है कि मैं कहाँ गलत हूँ। मरना तो मुझे आज नहीं तो कल है, चाहे अपनी मौत मरूँ या खुद से मरूँ, कोई मार मुझे दे, लेकिन इस चीज़ को मैं साबित करूँगी। मतलब औरतों को एकदम खिलौना समझ लिया इन लोगों ने, इन आदमियों ने, कि मैं कमा रहा हूँ तो बस उस उस चीज़ और अच्छे के लिए अच्छे होते। जैसे मैं अपने आप को समझती हूँ कि मैं जैसी हूँ तो मुझे भी वैसे ही भोले भाले अच्छे लोग मिलेंगे, इसीलिए मैं सोचूँ मैं ये लड़ाई लड़ूंगी। मैं फिर क्यों पीछे हटूँ, मैं अपनी बेटी के लिए लड़ूंगी कि वो देखे कि मैं एक औरत को कैसे खिलौना समझा जाता है। बस अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन मुझे बहुत रोना भी आ रहा है कि आखिर क्या होगा, कैसे होगा। डर तो लगता है एक समय में, जैसे आज थोड़ा खुश हूँ अपनी बेटी को बाहर देख के, थोड़ा सा सपोर्ट बाहर का मिला, स्कूल के मिला तो अच्छा लगा, लेकिन डर तो बहुत बैठा है कि क्या होगा, कैसे होगा। कल भी आदमी मुझे वो इनडायरेक्टली मुझे यही कह रहा है। मतलब हमेशा इतना झुकाने के बाद ये सोचता है कि आज झुकी, इसको मान लो कि क्या चाहती है कि अभी मुझे कह रहा है अपनी लाइफ, जो मेरी कोई लाइफ बची है, मेरी कोई 36 साल में मेरी कोई लाइफ बची है कि मैं, या तो मैंने पहले से सेट कर रखा हो कि मैं उसके साथ चली जाऊँ, मैं बड़ी खुश रहूँगी। क्या कह रहा है कि ले लो डाइवोर्स, तुम खुश रहो, मैं खुश रहूँ। मैं कैसे खुश रहूँगी, मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, और साथ में मेरी बेटी, मेरी ज़िंदगी, हम डाइवोर्स देके तुमको मेरी बेटी की ज़िंदगी ख़राब करूँ, तुमको दे भी दूँ, तो क्या गारंटी कि तुमने मेरी ज़िंदगी नर्क कर दी, 2 साल 4 साल उसकी ज़िंदगी नहीं नर्क करोगे। तुम तो ऐसे घटिया आदमी, अपनी बेटी पे भी, आज तो ऐसा ज़माना हो गया, अपनी बेटी पे भी तुम कोई नज़र बड़ी अच्छी रखोगे। इसलिए लड़ाई मुझे अपनी बेटी के लिए तो लड़नी पड़ेगी, पीछे हटना नहीं है। देखते हैं, मायके से बच गए, ससुराल से बच गए, समाज, अदालत, कहीं तो तुम आओगे ना कि तुम्हारी गलती है। गलती के बाद तो चलो यही कहते हो ना, कुछ भी साबित कर लोगी तो भी क्या तलाक ही तो होगा, तलाक होगा लेकिन एक इज्जत वाला होगा। जो तुमने मेरी एकदम से इज्जत उतार दी है ना, ये साबित होगा कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने तो पूरे सच्चे मन से इस रिश्ते को, परिवार को, सबको निभाने की कोशिश की है। गलती किसमें, बस ये है। अभी भी इतना कहने के बाद भी, साल भर से मार पीट सब कुछ होने के बाद भी मैं यहीं रह रही हूँ, तब भी लोगों को दिखाई ना दे, मुझे कहें कि तुम, मैं कैरेक्टरलेस हूँ, ऐसे हूँ, तो ठीक है, आज नहीं कल तो साबित हो, चाहे मेरे जिंदा रहते साबित हो, चाहे मेरे मरने के बाद साबित तो होगा ही। जो सच कभी छुपता नहीं, यही कहावत है ना, सच कभी छुपता नहीं। एक समय के बाद परेशान चीज़ है, छुपता नहीं, आज नहीं तो कल सामने आएगा, नहीं तो कल सामने आएगा।